हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल वैकेंसी न्यूज टुडे पर। आज हम आपके लिए फिर से एक नया अपडेट लेके आए हैं, जिसमें हम बात करेंगे इंडिया पोस्ट की तरफ से ग्रामीण डाक सेवक के पद निकाले गए हैं। इसका नोटिस जो है जारी किया गया है। इसके जो पद हैं 28,740। ये इतनी बड़ी वैकेंसी आने वाली, यह ऑल इंडिया की जॉब है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई एग्जाम नहीं होगा, ना तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई इंटरव्यू कराया जाएगा। ये डायरेक्ट मेरिट के बेस पे भर्ती है, खुली भर्ती है। इसमें 10th की मेरिट के आधार पे आपका चयन किया जाएगा। तो इसमें हम समझते हैं कि क्या एज लिमिट रहने वाली है, क्या इसमें डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं और क्या सिलेक्शन का प्रोसेस होता है। इस वीडियो में सारी हम जानकारी समझेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे, जो यह पोस्ट है वो इंडिया पोस्ट जीडीएस रिक्वायरमेंट 2026 नोटिफिकेशन जो है इसका आउट होने वाला है 28,740 वैकेंसीज के लिए। आप अगर इस के फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो इंडिया पोस्ट डीएस online.gov.in पर आप जाकर इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर बात करें इसकी पर्टिकुलर डिटेल्स की, तो रिक्रूटमेंट अथॉरिटी जो है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और अगर हम रिक्रूटमेंट नेम की बात करें तो इंडिया पोस्ट जीडीएस रिक्रूटमेंट 2026। यहाँ पर 3 प्रकार की पोस्टें निकाली गई हैं। टोटल जो वैकेंसीज हैं 28,740 हैं। एप्लीकेशन मोड जो है वो ऑनलाइन है। आप इसका जो आवेदन कर पाएंगे ऑनलाइन मोड से ही कर पाएंगे, ऑफलाइन इसके फॉर्म आपको अवेलेबल नहीं रहेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस है मेरिट लिस्ट बेस्ड ऑन 10th मार्क्स। आपके 10वीं के नंबर के आधार पे मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और उसी के आधार पे इसमें भर्ती करी जाएगी। इसमें किसी भी प्रकार का कोई एग्जाम नहीं कराया जाएगा, ना ही इसमें किसी भी प्रकार का कोई इंटरव्यू कराया जाएगा। ऑफिशियल वेबसाइट जो है इसकी इंडिया पोस्ट gds.online.gov.in। अगर हम बात करें इसके इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो यहाँ पर आपको निकल कर आ रहा है कि जो ये भर्ती है ये हमारी 2026 की अब जनवरी के लास्ट में, यानी कि जो ये फॉर्म है इसकी टेंटेटिव डेट्स हैं, ये इसमें कुछ बदलाव भी हो सकता है। तो जो इसकी टेंटेटिव डेट्स हैं कि फॉर्म कब तक आ जाएंगे, तो 31 जनवरी 2026 तक इसके फॉर्म आने की संभावना है। और यहाँ पर अगर हम बात करें जो लास्ट डेट है वो 14 फरवरी 2026। और यहाँ पर मेरिट लिस्ट, यानी कि जो फॉर्म जमा होने के बाद इसकी मेरिट लिस्ट फाइनल जो आएगी वो 28 फरवरी 2026 को इसकी फाइनल मेरिट लिस्ट भी आ जाएगी। यानी कि 2 से 3 महीने के अंदर इसमें आपका सिलेक्शन जो है वो हो जाएगा। इतनी भर्ती जो है बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाती है, क्योंकि इसमें कोई एग्जाम नहीं कराया जाता, ये मेरिट बेस्ड भर्ती है। यहाँ पर अगली अगर हम बात करें तो यहाँ पर इंडिया पोस्ट में एज लिमिट क्या है, एज क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, उस पर भी बात कर लेते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी से आ रहे हैं तो 18 से 40, यानी कि 18 से 40 होने चाहिए तो ही आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ओबीसी में आ रहे हैं तो 5 वर्ष की छूट, 3 वर्ष की छूट मिलेगी। और अगर आप एससी या एसटी में आ रहे हैं तो 5 वर्ष की छूट मिलेगी। और अगर आपके अंदर किसी भी तरह की डिसेबिलिटी है, यानी कि दिव्यांग कैटेगरी में है, तो आपको 10 वर्ष की छूट मिलेगी। अगर आप दिव्यांग कैटेगरी में हैं और ओबीसी कैटेगरी से आ रहे हैं तो आपको 13 साल की छूट मिलेगी। और एससी कैटेगरी से हैं आपको तो 15 साल की छूट मिलेगी। तो यहाँ पर बहुत ही बड़ा मतलब चांस है हमारे जनरल वालों के लिए भी, क्योंकि 18 से 40 यहाँ पर एज लिमिट है। और ये एज बहुत ही कम मिलती है हमारे जनरल वालों को, ईडब्ल्यूएस वालों को इतनी छूट। तो ये बहुत ही बेहतर और मेरिट बेस्ड है। अगर आपके नंबर 10वीं में 70 से 95% के बीच में है तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि एससी और एसटी कैटेगरी वालों के लिए 70 प्लस परसेंट चाहिए। और अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस में हैं तो 85 से 95 के बीच में परसेंटेज आपके होने चाहिए 10th में, तभी आपका इसमें जो है मेरिट लिस्ट में नाम आ सकता है। अगर हम बात करें इसके एप्लीकेशन फी की, तो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए मात्र 100 रुपीज यहाँ पर लगने वाले हैं। और अगर हम एससी एसटी की बात करें तो यहाँ पर उनसे किसी भी प्रकार की कोई फीस चार्जेस नहीं लगाए जा रहे हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें डॉक्यूमेंट्स, कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, तो सबसे पहले आपके पास 10th की मार्कशीट, यानी कि 10वीं की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। दूसरा है डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट। तीसरा है कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप
ओबीसी, एससी या एसटी कैटेगरी से आ रहे हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ेगी। तीसरा यहाँ पर कंप्यूटर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट यानी कि ट्रिपल सी का कोई भी सर्टिफिकेट, कंप्यूटर ट्रेनिंग का एक सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और जो चौथा है वो फिजिकली हैंडीकैप्ड यानी कि जो डिसेबल्ड कैंडिडेट हैं, जो दिव्यांग स्टूडेंट्स हैं, उनको फिजिकली हैंडीकैप्ड सर्टिफिकेट भी जरूरत पड़ेगा अगर वो अपने दिव्यांग कोटा के अंदर ऑनलाइन कर रहे हैं फॉर्म को। अगर हम बात करें अगले तो रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो एंड सिग्नेचर्स, आपके रिसेंटली में जो आपकी फोटो होनी चाहिए रिसेंट की ही, और आपका सिग्नेचर जरूरत पड़ेगा। इसमें इतनी चीजों की आवश्यकता पड़ने वाली है। अगर इसमें से किसी भी चीज की कमी है तो आप तुरंत अभी बनवा सकते हैं क्योंकि अभी इसमें टाइम है। अगली बात करें यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस की, तो सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ही आसान है क्योंकि यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई एग्जाम जो है नहीं कराया जा रहा है, ना ही यहाँ पर इंटरव्यू लिया जा रहा है। बस आपके 10वीं की मार्कशीट के आधार पर एक मेरिट तय की जाएगी और उसी के हिसाब से फाइनल मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी। तो मेरिट लिस्ट प्रिपरेशन बेस्ड ऑन 10th क्लास मार्क्स कन्वर्टेड टू परसेंटेज सेकेंड शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट इन ईच पोस्टल सर्कल, यानी कि जितने भी हमारे देश के राज्य हैं उनके अलग अलग पोस्टल सर्कल होते हैं, उन्हीं पोस्टल सर्कल पर किस सर्कल पर आपने अप्लाई किया था उसी की बेसिस पे वहां पे मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और उसको वहां निकाला जाएगा। तीसरा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। देन चौथा है फाइनल इंगेज एंड अपॉइंटमेंट, ये अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के बाद अगर सब कुछ आपका सही है तो आपको उसमें अपॉइंटमेंट कर दिया जाएगा एज अ ग्रामीण डाक सेवक के रूप में। अगली यहां पर अगर हम बात करें तो वो है देयर इज नो रिटन एग्जाम और इंटरव्यू फॉर जीडीएस रिक्रूटमेंट, यानी कि किसी भी प्रकार का कोई एग्जाम इंटरव्यू नहीं कराया जाएगा जीडीएस रिक्रूटमेंट के भर्ती में। अगर हम बात करें कि ये सब करने के बाद अगर आपका सिलेक्शन हो भी जाता है तो कितनी सैलरी मिलेगी, तो मिनिमम यानी कि जीडीएस में 10,000 से 24,470, और अगर आप बीपीएम की कैटेगरी में पोस्ट पर हैं तो 12,000 से लेकर 29,380 रुपए तक आपको सैलरी मिलने वाली है। ये बहुत ही अच्छी सैलरी है और आपको अलाउंसेस भी मिलेंगे यहाँ पर। तो ये मेरिट बेस्ड बहुत ही अच्छी जॉब है। अगर आपके जो नंबर हैं, नंबर की अगर हम बात करें यहाँ पर तो उसकी भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर कट ऑफ बताई गई है विगत वर्षों की, यानी कि पिछले वर्षों में कितनी कट ऑफ गई है। तो इंडिया पोस्ट जीडीएस कट ऑफ 2026 विल बी डिपेंड ऑन 10th परसेंटेज एंड वैकेंसीज पर सर्कल, यानी कि कितनी वैकेंसीज हैं आपके पोस्टल सर्कल पर उसके बेस्ड पर, और आपके यहाँ कितने फॉर्म अप्लाई हुए हैं और कितना ज्यादा परसेंटेज सबसे हाईएस्ट है, इसी के बेस्ड पर एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। एक्सपेक्टेड यानी कि जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है आर हाई फॉर जनरल कैटेगरी अराउंड 85 to 90%। अगर आप जनरल कैटेगरी से आ रहे हैं तो 10वीं में आपके 85 से 95% के बीच में नंबर हैं तो आप उम्मीद करिए कि आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ सकता है। और अगर आप ओबीसी से हैं तो लगभग इसी के बराबर 82 से 93% तक अगर आपके हैं या 95% तक आपके हैं तो ही आप उम्मीद करिए कि आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ सकता है। और अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी से हैं तो आप 70 प्लस मान लीजिए, यानी कि 70 से 90 के बीच में आपके नंबर हैं, 70% से 90% के बीच में आपके नंबर हैं तो ही उम्मीद रखिए कि आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ सकता है, क्योंकि ये मेरिट बेस्ड भर्ती है, इसमें किसी भी प्रकार का एग्जाम नहीं कराया जाएगा। तो बहुत ही अच्छा चांस है, जिनके 10वीं में अच्छे नंबर आए हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी जॉब है, क्योंकि बहुत जल्दी कंप्लीट होने वाली है और इसमें किसी भी प्रकार का एग्जाम भी नहीं कराया जा रहा और सैलरी भी बहुत अच्छी है। तो अगर आपके 10वीं में अच्छे नंबर हैं तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इससे संबंधित जितनी भी जानकारी थी वो मैंने आपको प्रोवाइड की। अगर आपको हमारे या वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जब भी कोई अपडेट हम अपने चैनल पर डालें
सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। हम अपने चैनल पर जॉब से संबंधित जितने भी नोटिफिकेशन आउट होते हैं उनकी इंफॉर्मेशंस, न्यूज रिलेटेड टू एजुकेशन एंड जो हमारे भारत देश में करंट में चल रहा है उसकी न्यूज हम अपने चैनल पर डालते हैं। इससे संबंधित अगर आपको किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन जरूरत है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जब भी कोई नया अपडेट हम अपने चैनल पर अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।